बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की सौन हयात में आज 144 नंबर किस्त में आपको खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते दरियाए यरमूक के शुमाल मशरक में एक मकाम हुरान में थे। इनके मताए दो सलार थे, एक शर्जील बिन हसना और दूसरी यजीद बिन अबी सफियान। रफीको अबू उबैदा ने दोनों सलारों से कहा, हम किस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक ताला का जो इब्ने वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता आ रहा है। क्या तुमने नहीं सोचा कि हम इब्ने वलीद के किसी काम नहीं आ रहे? वो जो आगे बढ़ता जा रहा था, इसकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही हैं। इसका लश्कर थक कर बेहाल हो चुका हुआ। आगे दमिश्क है, बसरा है, गसानी है, ईसाई और रूमी है। क्या ये तीनों ये नहीं सोच रहे होंगे मुसलमानों को आगे आने दें? और जब वो मुसलसल कूच और लड़ाइयों से शल हो जाएं और इनकी नफरी कम हो जाए तो इन्हें किसी मुकाम पर घेर कर खत्म कर दिया जाए। रूमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा। सलार यजीद रजी अल्लाह ताला ने कहा, रूमी लड़ने वाली कौम है और इसके सलार अकल वाले हैं। खुदा की कसम, मैं रूमियों को ऐसा मौका नहीं दूंगा। अबू उबैदा ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या हम इतनी दूर से इब्ने वलीद की कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। तूने जो सोचा वो हमें बता। अबू उबैदा शर्जील रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन हसन ने कहा, अल्लाह इसकी मददगार है। इब्ने वलीद के आगे दमिश्क और बसरा दो ऐसे मकामात हैं जहां रूमियों और गस्सानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। अबू उबैदा ने कहा, इससे पहले कि सलार आला इब्ने वलीद बसरा पहुंचे, हम बसरा पर हमला कर देते। इससे ये होगा कि रूमी और गस्सानी भी ताज़ा दम नहीं रहेंगे। इब्ने हसना अबू उबैदा ने शर्जील रजी अल्लाह ताला से कहा, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ, 4000 नफरी काफी होगी। और उन्होंने अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला के नाम ये पैगाम भेजकर कहा कि कासिद रवाना कर दिया था कि अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अपने दस्तों के साथ इन्हें बसरा के करीब कहीं मिले। हजरत खालिद बिन वलीद ने मर्ज राहत के कस्बे के बाद 2-4 रोज क्याम किया था। शर्जील रजी अल्लाह ताला 4000 मुजाहिदीन के साथ बसरा पहुंच गए। रूमी बसरा के बैर खैमा जानते और वो समझे कि ये हजरत खालिद बिन वलीद की फौज है। इनके जसूसों ने इन्हें बताया कि इस फौज का सलार कोई और है। मौरख लिखते हैं यहाँ पे कि रूमी सलार ये समझे कि ये मुसलमानों की फौज का हरावल दस्ता और पूरी फौज पीछे आ रही है। वो मान नहीं सकते थे कि इतनी फौज इतने बड़े लश्कर को मुआसरे में लेने आई होगी। रूमी फौज जिसकी तादाद 12000 थी, किले के अंदर चली गई। बसरा किला बंद शहर था। शर्जील रजी अल्लाह ताला ने किले के करीब मगरब की तरफ कैंप किया और अपने लश्कर को कई दस्तों में तकसीम करके किले के हर तरफ मुतय्यन कर दिया। 2 दिन हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। इसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। इसे अब अपने जसूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी क्योंकि किला मुआसरे में था। सलार शर्जील रजी अल्लाह ताला बिन हसना के मुतालिक ये बताना जरूरी है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे जो सहाबा कराम वही लिखते थे। इनमें शर्जील रजी अल्लाह ताला बिन हसना खास तौर पर काबिल जिक्र है। इसी हवाले से इन्हें कातिब रसूल कहा जाता था। शर्जील रजी अल्लाह ताला का ज़ेदो तकवा तो मशहूर था ही, वो फन हरब और ज़रब और मैदान जंग में क़यादत की महारत भी रखते थे और कहा करते थे कि उन्होंने ये फन हज़रत खालिद बिन वलीद से यमामा की जंग में फिर आतिश परस्तों के खिलाफ लड़ाइयों में सीखा। मुआसरा बसरा के वक्त इनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोश और खरोश के लिहाज से वो जवान थे और इनकी शहसवारी और तेज यानी जवानों जैसे ही थी। और मुआसरे का तीसरा दिन था। रूमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी इतनी ही है जिसने मुआसरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ना आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनाचे उन्होंने अपनी 12000 नफरी की फौज बहर निकाल ली। नफरी के अफराद के बल पर वो ऐसी दलेराना कार्रवाई कर सकते थे। मुसलमान कुल 4000 थे। शर्जील रजी अल्लाह ताला ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह
दोनों फौजी आमने सामने आ गए। ऐ रोमियों, शर्जील ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज से कहा, खुदा की कसम हम भागने के लिए नहीं है। अपनी पहली शिकस्त को याद करो, तुम हर मैदान में हमसे ज्यादा थे, खून खराबे से तुम बचते क्यों नहीं? हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचा लो। हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। रूमी सलार ने आगे बढ़ाकर कहा, वापस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई हैं। खुदा की कसम हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। शर्जील ने ऐलान किया, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे कि सोच लो, आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मकालमों और ललकार का तबादला हुआ और रूमी सलारों ने शरायत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। इनका सिपह सलार आगे गया। इधर से शर्जील बिन हसना आगे गए। बोल ए मुसलमान सलार। रूमी सलार ने कहा, अपनी शरायत बता, इस्लाम कबूल कर लो। शर्जील ने कहा, ये मंजूर नहीं तो जजिया अदा करो, ये भी मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे और हम जजिया नहीं देंगे, लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही रूमी सलार ने मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। रूमियों की तादाद 3 गुना थी। शर्जील ने अपने 4000 मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में सफ अरा कर रखा था। इन्हें अपनी नफरी की किल्लत का एहसास भी था। उन्होंने अपने दोनों पहलुओं को फैला दिया था ताकि दुश्मन घेरे में न रह। रूमी जंगजू थे, इनके सलार तजर्बाकार थे और मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। लड़ाई घुमसान की थी। शर्जील कासदों को दाएं बाएं दौड़ा रहे थे और मुजाहिदीन को ललकार भी रहे थे। मुजाहिदीन अपनी रवायत के मुताबिक बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन रूमी 12000 थे। इनके सलार इन्हें दाएं बाएं फैलाते जा रहे थे। शर्जील ने अपने दाएं और बाएं देखा तो इन्हें अपने दस्तों की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक नजर दिखाई दी। ऐसी सूरत हाल पसपाई का मुतालबा क्या करती है, लेकिन शर्जील की ललकार पर मुजाहिदीन का जोश और जज्बा बढ़ गया और वो पसपाई के नाम से वाकफ थे। ना वाकफ थे, इन पर जुनूनी कैफियत तारी हो गया। 4-5 घंटे गुजर गए, फिर वो सूरत हाल पैदा होगी जिससे शर्जील बचने की कोशिश करते, दुश्मन के पहलू फैल कर मुसलमानों के पहलुओं से आगे निकल गए थे। वो घेरे में आ चुके थे, अंदर की तरफ नहीं सुकड़ना। शर्जील ने अपने दोनों पहलुओं को कमांडरों को पैगाम भेजा, बाहर की तरफ होने की कोशिश करो। शर्जील की चालें बेकार होने लगी। बेशक मुसलमानों का जज्बा रूमियों की निस्बत ज्यादा था, लेकिन रूमी तादाद में इतने ज्यादा था कि मुसलमानों पर गालिब आ सकते थे। अल्लाह ताला के पुरस्कारों, शर्जील ने ललकार कर कहा, फतह या मौत, फतह या मौत, फतह या मौत। अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की रूह में जाने दे दो, अल्लाह ताला की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमानों की ये जिंदगी और मौत के मार के बन गया था। हजरत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला की पुकार और ललकार पर मुजाहिदीन ने बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया, जिससे इन्हें तकवीयत मिली। लेकिन रूमी इन पर हावी हो गए थे। मुसलमानों के जोश और जज्बे में कहर पैदा हो गया था। रूमी फौज मुसलमानों के अकब में चले गए। अब मुसलमानों का कुचला जाना यकीनी हो गया था। रूमी जो मुसलमानों के अकब में चले गए थे, इन्हें अपने अकब में घोड़े सर पर दौड़ने का तूफानी शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा तो सैकड़ों घोड़े इनकी तरफ आ रहे थे, दौड़े आ रहे थे। इनके आगे 2 सवार थे जिनके हाथों में तलवारें थी। इनमें से एक के सर पर जो अमामा था, इसका रंग सुर्ख था। वो हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ आ रहे थे। इनके रास्ते में दमिश्क आया था, लेकिन वो दमिश्क से हटकर गुजर आए थे। पहले वो बसरा को फतह करना चाहते थे। ये अल्लाह के इशारे पर हुआ था। अल्लाह ताला ने कातिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार और दुआ सुन ली थी। हजरत खालिद बिन वलीद जब कूच करते थे तो अपने जसूसों को बहुत आगे भेज दिया करते थे। बसरा की तरफ आते वक्त भी उन्होंने जसूसों को बहुत आगे भेज दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद बसरा से तकरीबन 1 मील दूर थे जब इनका एक शूतर सवार जासूस ऊंट को बहुत तेज दौड़ाता वापस हजरत खालिद बिन वलीद के पास गया और इन्हें बताया कि मुसलमानों को लश्कर बसरा के बाहर रूमियों घेरे में आ रहा है। कौन है वो सलार? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, सवार दस्तों को एड़ लगाने और बर्छियां और तलवारें निकाल लेने का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद के साथ जो दूसरा सवार घुड़सवारों के आगे आगे आ रहा था, वो खलीफतुल मुसलमीन का बेटा अब्दुर्रहमान था। इसने अल्लाह का नारा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। रूमियों ने मुकाबले की ना सोची। इनके सलारों ने तेजी दिखाई और अपने पहलुओं के दस्तों को पीछे हटा लिया और अपने
तमाम दस्तों को किले के अंदर ले गए। इनका मुसलमानों की तलवार से कट जाना यकीनी था। किले में दाखिल होते होते मुसलमानों ने इनका तवाकब किया और कई रूमियों को खत्म कर दिया। किले के दरवाजे बंद हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद गुस्से में थे। उन्होंने एक हुक्म यह दिया कि जख्मियों और लाशों को संभालो, और दूसरा हुक्म यह कि तमाम लश्कर इकट्ठा किया जाए। उन्होंने सलार हजरत शर्जील बिन हसना को बुलाया। वलीद के बेटे शर्जील ने आते ही खालिद से कहा, खुदा की कसम तू अल्लाह की तलवार है, तू अल्लाह की मदद बन कर आया, लेकिन तूने ये क्या किया? इब्ने हसना हजरत खालिद बिन वलीद ने गुस्से से कहा, क्या तू ये नहीं जानता कि ये कस्बा दुश्मन का मजबूत किला है और यहाँ बेशुमार फौज होगी? क्या इतनी थोड़ी नफरी से तू ये किला सर कर सकता था? मैंने अबू अबैदा के हुक्म की तामील की है। इब्ने वलीद शर्जील ने कहा। आह अबू अबैदा, हजरत खालिद बिन वलीद ने आह लेकर कहा, मैं इसका एहतराम करता हूँ, वो मुत्तकी और परहेजगार है, लेकिन मैदान जंग को वो अच्छी तरह नहीं समझता। मुअर्रिख वाक़दी लिखता है कि हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला को सब खुसूसन हजरत खालिद बिन वलीद बुजुर्ग और बरतर समझते थे, लेकिन जिस नवीयत की लड़ाइयाँ जारी थी इनके लिए अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला मौजू नहीं थे। लेकिन जहाँ नफरी की कमी थी वहाँ सलारों की भी कमी थी। बहरहाल मुअर्रिख लिखते हैं कि अबू अबैदा जज्बे और हौसले में किसी से पीछे नहीं थे। वो बड़ी तेजी से तजर्बा हासिल करते जा रहे थे। बसरा पर इनका हमला जुर्रतमंदाना इक़दाम था। हजरत खालिद बिन वलीद किले के बाहर अपनी और शर्जील की नफरी का हिसाब कर रहे थे और ये मालूम करने की कोशिश भी कर रहे थे कि किले के अंदर कितनी नफरी है। मुसलमानों के हाथ में चंद एक रूमी सिपाही आ गए थे जो जख्मी थे। हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर के आ जाने से मुसलमानों की नफरी तेजी से 13,000 के करीब हो गई, लेकिन रूमियों, गसानियों और असाइयों की तादाद दुगनी से भी ज्यादा थी। क्या तुम भी डर कर भाग आए हो? किले के अंदर जबला बिन अलीम रूमी फौज के सिपह सलार पर गुस्सा झाड़ रहा था। क्या तुमने इस फौज का जो किले के अंदर थी और शहर के लोगों का हौसला तोड़ नहीं दिया था? तो दोस्तों आज हम यहीं ठहरते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली किस्त आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।